पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस को अहम लीड्स मिली हैं। प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब पुलिस 2 गैंगस्टर को रिमांड पर लेके आई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी मनसा हैं। सर, अब तक आपकी जांच कहां तक पहुंची है? जो 2 लोगों को आप लेके आए जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं, क्या नाम है और किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें आया था? बिल्कुल, 2 दोषियों को हम अभी प्रोडक्शन वारंट पे इसी केस में लेके आए हैं। इसके अलावा हमने एक और दोषी को जो अरेस्ट किया है। ये तीनों जो दोषी हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही मेंबर्स हैं और हमारे पास भरोसेमंद सूत्रों के इन्फॉर्मेशन है कि इनको जो ये इस कत्ल कांड का जो मॉड्यूल है इसके बारे में पूरी जानकारी थी और एक्चुअल जो शूटर्स थे उनकी भी इन्फॉर्मेशन इनके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इनको प्रोडक्शन वारंट लेके आए हैं और अरेस्ट भी किया है और हमारे पास अभी पुलिस रिमांड पे है और इससे डिटेल में पूछताछ की जा रही है। सर, देहरादून, फिरोजपुर, भटिंडा, इन तीनों जगह से आपने ये 3 अहम जो कैच किए हैं, किस तरह से सर इन्होंने क्या लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया, गाड़ियां प्रोवाइड कराई, वेपन्स प्रोवाइड कराया शूटर्स को? क्या लीड्स मिली हैं जो बता सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, ये जैसे मैंने पहले बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही मेंबर्स हैं। तो ये एक तो दूसरा ये क्राइम जो है बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो किया गया है, प्लान तरीके से किया गया है। तो इसके पीछे जो प्लानिंग थी कहीं ना कहीं ये मॉड्यूल में इन्वॉल्व थे। सर, जेल के अंदर से वर्चुअल नंबर के जरिए क्या है गोल्डी बरार के साथ लगातार संपर्क में थे? और जिस तरह से इन्होंने जेल के अंदर से प्लानिंग रची गई, तिहाड़ जेल के अंदर से और उसके बाद अब पंजाब की जेल, क्योंकि इसी गैंग के मेंबर्स हैं तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से टच में ज़रूर हो सकते हैं। सर, जो क्राइम सीक्वेंस था पूरा, जो सिद्धू मूसेवाले का जहां पर कत्ल किया गया, जो गाड़ियां आई, वो क्राइम सीक्वेंस हमसे जानना चाहते हैं जो पूरा था। बिल्कुल, सबसे पहले ये जो करोला कार है, सीसीटीवी फुटेज हमारी तरफ से जो सिट की तरफ से खंगाली गई है, तो ये करोला कार काफ़ी बार हत्याकांड के कुछ दिन पहले भी वहाँ घूमती हुई सीसीटीवी फुटेज में हमें मिली है। तो इसी गाड़ी के थ्रू इनके घर की रेकी भी की गई है। इसके अलावा जिस दिन जो हत्याकांड होता है उस दिन करोला कार और जो बोलेरो कार, 2 कार इनका पीछा करते हुए सीसीटीवी फुटेज में सामने आती हैं और मौका वारदात पे भी ये दोनों गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद होती हैं और इस वारदात के बाद भी ये जो 2 गाड़ियाँ भागती हैं वहाँ से भगाई जाती हैं। आगे जाके ये भी हमारी तरफ से रिकवर जो कर ली गई हैं। सर, जो सिद्धू मूसेवाला हैं उनके हत्याकांड में कितने शूटर्स थे जो उन गाड़ियों में आए थे, जो अभी तक आपकी इनिशियली जांच है उसमें पता चला, और किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सर, बिल्कुल, अभी तक तफ्तीश में और सीसीटीवी फुटेज के दौरान हमें ये कल बात क्लियर हुई है कि 2 गाड़ियों में जो असाइलेंट्स आए हैं, जिसमें एक कार बोलेरो है और एक कार करोला है, हमारा अनुमान है 6 से 7 इसमें लोग हो सकते हैं। जो एग्जैक्ट वेपन्स कौन से यूज़ हुए बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे, पर इसमें ये बात क्लियर हुई है कि 7.62 mm, 9 mm, 0.45 और 0.30 ये प्रोहिबिटेड बोर्ड्स इस मौका वारदात पे यूज़। AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। AK-47 से इनकार नहीं किया जा सकता, बैलिस्टिक रिपोर्ट आने पे क्लियर किया जा सकता। और एक सर, एक और वेपन्स का नाम आ रहा है जो शायद बता रहे हैं पंजाब में रेयर इस्तेमाल हुआ है इसके पहले। नहीं, बिल्कुल, ये बैलिस्टिक रिपोर्ट आने पे हम क्लियर कर देंगे। सर, अभी कितने और लोग हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है जो इस मामले में जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, काफ़ी अहम लीड्स मिली हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस पूछताछ करने क्या दिल्ली जाएगी? स्पेशल सेल की रिमांड पर है अभी वो? बिल्कुल, ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, जैसे ही गैंग में इसमें क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनको तफ्तीश में शामिल कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ज़रूर किया जाएगा। जो गोल्डी बरार है सर, वो कनाडा में बैठा हुआ है, लगातार गैंग ऑपरेट कर रहा है। पंजाब में 2 गैंग हैं, लक्की पटियाल, लॉरेंस बिश्नोई। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है सर सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल हुआ है, कहीं ना कहीं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व की जंग है और जिस तरह से जो सिंगर्स हैं उनको थ्रेट कर रहे हैं गैंगस्टर या उनकी तरफ रुझान हो रहा है, ये एक वजह आप मानते हैं? जिस तरह से पहले हमने देखा विक्की मिद्दू खेड़ा का कत्ल किया गया, उसकी जिम्मेदारी दूसरे गैंग ने ली। नहीं, बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी सर सेंट्रल एजेंसियों की मदद आप ले रहे हैं? कोई सेंट्रल एजेंसी का आप संपर्क में हैं, चाहे NIA की बात की जाए या दूसरी सेंट्रल एजेंसियों की? बिल्कुल, पंजाब पुलिस के लिए ये केस अभी सबसे इम्पोर्टेंट केस है जिसमें अलग अलग जो विभाग हैं सभी इसी काम में लगे हुए हैं। तो उस तफ्तीश को सही तरीके से मुकम्मल करने के लिए और जल्दी से जल्दी मुकम्मल करने के लिए पंजाब पुलिस दूसरे जो स्टेट्स है उनके साथ भी तालमेल में और सेंट्रल एजेंसी से। सर, स्केच भी बनवाए जा रहे हैं जिससे कि मीडिया के जरिए आप लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन में मदद हो?
कुछ ऐसे सस्पेक्ट के? नहीं, बिल्कुल तफ्तीश के दौरान जो भी पहलू होते हैं सारे वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल सर, ये सबके जहन में ये सवाल है सर कि उनके पास सुरक्षा थी, उनके पास गाड़ी थी बुलेट प्रूफ, उस दिन वो बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के अपने सिक्योरिटी गार्ड को लेकर क्यों नहीं गए? एफआईआर भी हमने पढ़ी उनके फादर ने जो लिखवाई है। आपको सर कुछ क्लू मिले हैं डम डाटा से, कॉल रिकॉर्ड से कि कहाँ के लिए निकले थे, कैसे रेकी की गई उनकी? नहीं, बिल्कुल कुछ अहम क्लूज हमें मिले इसमें ज़रूर हैं, पर अभी पूछगिछ जो जारी है तो आपको हम जल्दी ही क्लियर करके बताएंगे। तो शुक्रिया, ये थे एसएसपी गौरव मनसा के, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां न्यूज़ 18 के कैमरे पर बताई हैं कि किस तरह से कई लीड्स मिली हैं, 3 सस्पेक्ट जो हैं वो भी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और इस पूरे मामले में जो सेंट्रल एजेंसी है उनके संपर्क में लगातार पंजाब पुलिस है और जल्द से जल्द इस हत्याकांड का भी खुलासा किया जाएगा। सहयोगी चमन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, मनसा।